अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज के दिन बड़ा ख़ास इस हवाले से कि आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च और इसी हवाले से फेस्टिविटी होती है काफ़ी। और हमारे यहाँ 14 अगस्त के बाद एक और दिन जो सबसे अहम समझा जाता है वो 23 मार्च का है और इसमें पूरे मुल्क में फेस्टिविटी होती है और आप भी सेलिब्रेट करें, हम भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज की हमारी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रेसिपी है वो मेरी करेले में नहीं खाता, बिल्कुल बहुत कम मैंने खाया, लेकिन ये रेसिपी कुछ दिनों पहले घर में बनाई थी, मुझे टेस्ट का बहुत पसंद आया। एक और रेसिपी होती है मलाई करेले, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो हमारी ये कीमा करेले, और कीमा करेले से एकदम जहन में आता है वो करेले जो जिसके अंदर कीमा भरा होता है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। करेले अलग से पकेंगे, कीमा अलग से पकेगा, मिक्स होगा। और इसके साथ साथ आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राई की भी मैकरोनी चीज़ बॉल्स, और बहुत इजीली बनेंगे। अगेन बच्चों की सबसे फेवरेट रेसिपी है और इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख लें आराम से, जब निकालें डीप फ्राई करें। और ये आम दिनों में भी खाए जा सकते हैं, रमज़ान के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स खुले होंगे और बच्चों को स्कूल में लंच में देने के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। सहरी अफ्तारी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। रेफरेंसेस मैं इस वजह से आपको बार बार दे रहा हूँ कि रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ये आप रेसिपीज़ आपके पास होंगी तो आप इसको सेव कर सकते हैं और बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमारे पास, मैंने आपको जिस तरह बताया, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं पहले कि हम इसकी रेसिपी में क्या क्या शामिल हो रहा है। कीमा करेले में आधा किलो कीमा है और इसमें 1 किलो करेले हैं। करेले 1 किलो हैं, कीमा आधा किलो है। करेले पकने के बाद थोड़े से कम हो जाते हैं, बल्कि मुझे अभी क्वांटिटी थोड़ी सी और कम लग रही है। मेरे हिसाब से कोई 1.5 किलो करेले होने चाहिए थे, क्योंकि छिलने के बाद ये तकरीबन 3 पाव रह जाते हैं, 3 पाव या 3.5 पाव। बाकी सारा इसके ऊपर जो छिलका है और इसके अंदर बीज, ये देखें, इसके हमने ऊपर से सिर्फ हल्का हल्का सा कुरेद लिया है। कुछ लोग इसके ऊपर बेसन लगाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर नमक लगाते हैं इसका कड़वापन कम करने के लिए। मैं इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा, इसको हमने सिर्फ ऊपर से हल्का हल्का से कुरेदा हुआ है और अंदर इसके बीज रिमूव कर दिए हैं, बस। ये देखिए, ये सारे इसके बीज निकाल दिए और इसको हमने कोई नमक वगैरह नहीं लगाया। उसकी वजह ये कि थोड़ा सी जब ये ऑयल में फ्राई होगा तो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लिहाजा अगर बिल्कुल इसको फिर नमक वगैरह लगा के इसको कड़वाहट और कम कर देंगे तो फिर बिल्कुल इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। फ्राई जब भी अगर आपको कड़वाहट कम करनी हो तो नमक वगैरह लगाने के बजाय इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें हमने 1 किलो करेले, प्याज स्लाइस किए हुए 3 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 5 अदद स्लाइस की, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच है, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी मिर्च जिसको देगी मिर्च और तलहार मिर्च भी कहते हैं 1 खाने का चम्मच पाउडर। मिल जाए तो अच्छा है, बड़ा इसका खानों का खुशबू, जायका, रंगत तीनों बहुत अच्छे हो जाते हैं और तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद ऑयल है इसमें आधा कप, लहसुन इसमें 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्ची 5 अदद स्लाइस की हुई और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे करेले की रेसिपी। और इसके लिए यहाँ पे करेले लिए, इसको हमने इस तरह के रिंग में काटना है, बहुत पतले रिंग नहीं काटने। देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए इस साइज़ में इसकी जो, क्योंकि अगर बहुत पतला आपने काट दिया फ्राइंग के बाद ये और सुकड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में हो जाएगा। तो हमने कोशिश करना है कि इसका साइज़ बहुत छोटा ना हो जाए। इसको इस तरह काटते जाएंगे रिंग फॉर्म में। और अगेन दोबारा आपको बताता चलो, इसमें हमने कोई नमक वगैरह, कोई बेसन जो बहुत सारे लोग लगाते हैं इसे कड़वाहट को कम करने के लिए, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया। हम चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा फ्राई करें और वो फ्राइंग के दौरान भी इसकी कड़वाहट थोड़ी बहुत कम हो जाती है, रीज़नेबल हो जाएगी। और जब कीमे मिक्स होगा थोड़ा कड़वा रहेगा लेकिन टेस्ट बड़ा इसका अच्छा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट जो होती है वो आपको इसमें महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहला काम, ये इसके पहले रिंग काट लिए और इसके बाद हमने यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है गरम करके और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राइंग टाइम इसका तकरीबन 5 से 6 मिनट। 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद इसको निकालेंगे और फिर इसका कीमा अलग से बनेगा और फिर ये कीमे में शामिल होंगे। तो सबसे पहला काम इसकी कटिंग और फिर इसकी फ्राइंग। क्वांटिटी वाइज मैंने आपको बताया, आधा किलो हमने कीमा लिया तो 1 किलो हमने इसमें करेले इस्तेमाल किए। आप चाहें तो करेलों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, तकरीबन 1.5 किलो अगर आप कर लेंगे तो भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि करेले फ्राई होने के बाद क्वांटिटी में थोड़े से कम पड़ जाएंगे, यानी श्रिंक हो जाएंगे। ये लीजिएगा, सारे का सारा पहले कट गया और इसके बाद यहाँ पे सारा मैं इसको प्लेट में रख लेता हूँ। ऑयल हमने पहले से रखा हुआ है
वही उसी ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर उसी में से थोड़ा सा ऑयल लेके हम इसका कीमा भी पकाएंगे। तो सबसे पहला काम ये आ गए करेले, और तेल गरम है, इसको आराम से आपने इसमें शामिल करना है ताकि उछले नहीं। ये सारे करेले इसमें आ गए और बस इसको जब तक मिक्स करते जाएंगे। कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाएंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और करेले हो गए फ्राई। ये सिंपली इसको हमने 6 से 7 मिनट पकाया। ये निकालते जाएंगे एक प्लेट में। देखिए क्वांटिटी जब मैंने आपको बताया था कि ये पकने के बाद ये काफ़ी इसकी कम हो जाती है, तो ये देखिए मेरे हिसाब से, और ये तकरीबन पक चुके। इसको हम मज़ीद पकाएंगे भी नहीं, यानी कीमे में उस टाइम शामिल करेंगे जब कीमा मुकम्मल तौर पे पक चुका होगा। ये सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं, फिर आ जाते हैं हमारी जो इसकी कीमा बनना है उसकी ग्रेवी की तरफ। ये करेले सारे निकल आए। अच्छा, इनको आप इस तरीके से पका के फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर सीज़न ऑफ हो रहा। आजकल तो पीक सीज़न है, लेकिन अगर आगे फ्यूचर के लिए आपको रखने तो इस तरह फ्राई करके भी इनको आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, आराम से आपके काफ़ी अरसे तक चल सकते हैं। या इवन इसके जो छीलना वगैरह का जो प्रोसीजर है थोड़ा ज़रा लंबा चौड़ा है, कुछ लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर बेहतर होगा कि आप इनको फ्राई करके अपने पास रख लें। यहाँ पे हमने 1 अदद तो 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज आधा कप कुकिंग ऑयल में शामिल किए थे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन ये फ्राई किया शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई किया और हल्की सी तरह इसकी खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें 3-4 चीज़ें और शामिल करेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हम इसमें 1 खाने के चम्मच शामिल कर रहे हैं, और हरी मिर्च भी है तो इसमें देख लीजिएगा ज़्यादा ना हो जाए। ये इसमें कश्मीरी पाउडर या कश्मीरी चिली पाउडर या तलहार मिर्च या देगी मिर्च, ये भी इसका बड़ा अच्छा खुशबू और जायका आता है। ये इसमें हमने हल्दी शामिल कर दी, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया, फ्राई किया, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर तकरीबन 4 से 5 अदद। और इसको हमने शामिल करने के बाद आंच ज़हन में रखिएगा तेज़ ना हो, अगर बहुत तेज़ आंच हुई तो मसाला जल जाएगा। तो मैंने आंच तेज़ थी, मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा ज़रा टमाटर इसमें मिक्स हो जाए, और बस इसके बाद वापस चूल्हा ऑन कर दिया। आधा किलो इसमें हमने गाय का कीमा शामिल कर दिया, और इसके साथ अब इसकी होगी भुनाई, और ये भुनाई तकरीबन 8 से 10 मिनट तक चलेगी, और 10 मिनट बाद फिर हम इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक इसमें। और गाय का कीमा है, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है गाय का कीमा है तो उसको थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम पकाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। गाय का कीमा पिसा हुआ गोश्त है, और इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है जितना आमतौर पर सोचते हैं लोग। यानी अगर चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन के कीमे में तकरीबन समझ लेंगे अगर 12 मिनट 15 मिनट पक रहा है तो ये 20 मिनट पकेगा, 22 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं लगेंगे। आमतौर पर बहुत सारे लोग गाय के कीमे को गाय का गोश्त समझ के 2-2 घंटे पकाते हैं, या 1.5 घंटा या 1 घंटा। 20 मिनट के अंदर गारंटी के साथ ये पका हुआ है, इसको एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल भुनाई का टाइम है, तो हम इसको तेज़ आंच पे मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ी तेज़ आंच पे भुनाई। और क्विक रिकैप भी आपको दे देता हूँ ताकि जहन में रहे कि क्या हम करने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले, और करेले हमने 1 किलो लिए थे। उसको छीलने के बाद, उसके बीज निकालने के बाद उसको हमने फ्राई करके यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है 6 से 7 मिनट तक। और ये आपको दोबारा बताता चलूँ, इसको अगर आप घर में आपके यहाँ करेले का इस्तेमाल ज़्यादा है तो फिर आप इनको फ्राई करके इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके 2-2.5 महीना निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी आप पकाएंगे तो निकाल के इसको सिंपली आपने किसी भी डिश में शामिल करते हैं। यहाँ पे हमने कीमे के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, 1 खाने का चम्मच तलहार मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच जिसमें सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा बनाई की, इसके बाद हमने 5 अदद टमाटर शामिल किए स्लाइस की, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें हमने शामिल कर दिया आधा किलो गाय का कीमा, और ये कीमा जो है हमने तेज़ आंच पे इसको पकाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसकी थोड़ी अच्छी सी बुनाई करेंगे। ये पानी इसमें जो थोड़ा इसने छोड़ा है, ये पानी थोड़ा सा ज़रा खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम पे रख देंगे, और दम पे आराम से ये
कीमा गलने तक पकेगा। और कुकिंग टाइम कीमे का भी, बीफ का भी कीमा जो है ये इसको 20 मिनट 25 मिनट इससे ऊपर नहीं लगेंगे, इसके अंदर अंदर ये पक जाएगा। अभी हमने नमक वगैरह शामिल नहीं किया, नमक इसमें शामिल नहीं किया कि कीमा और पानी छोड़ देगा, तो कोशिश करें कि नमक अभी शामिल ना करें। पहले इसको थोड़ा तेज़ आंच पे ज़रा पकाते हैं, थोड़ा ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें नमक भी शामिल करते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम हरी मिर्चें अभी से शामिल कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से इसका जायका आ जाए, 4 से 5 अदद। और ये भी मिक्स कर दिया और इसको भी इसके साथ ही पकाएंगे। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे भी जाते हैं, वापस आते हैं। फिर जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो चुका होगा, उसको हम रख देंगे दम पे। और फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, मैकरोनी चीज़ बॉल्स। कैन जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। और यहाँ पे कीमा करेले के लिए, कीमा हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था पानी शामिल नहीं किया बिल्कुल। ये जो अभी पानी आपको नज़र आ रहा है ये इसमें टमाटर और कीमे का अपना पानी है, और थोड़ा सा पानी हमने इसको खुश्क कर दिया काफ़ी हद तक, ये अभी रीज़नेबल हो गया। नमक अभी तक शामिल नहीं किया था, अब नमक शामिल करते हैं थोड़ा सा, और नमक की गुंजाइश एंड में थोड़ी सी रखेंगे। अभी थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और इसको मिक्स किया। इसके बाद यहाँ पर मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ और इसको हम धीमी आँच पर यहाँ पे पकने छोड़ देते हैं। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 15 मिनट, टोटल 15 मिनट के अंदर अंदर ये कीमा गल जाएगा इसमें। इसके बाद 2-3 चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। इसमें कसूरी मेथी का जायका बड़ा अच्छा आएगा, तो हम एंड में शामिल करेंगे। करेले पक चुके हैं और ये 2 खाने के चम्मच इसमें हम लीमू का रस शामिल करें। ये हमेशा जहन में रखिए, कोई भी खाना बना रहे हो ये थोड़ा सा लेमन जो फ्लेवर है ये इसके फ्लेवर को बहुत बैलेंस करता है, बड़ा अच्छा इसको जायकों को खोलता है, इसमें इसका फ्लेवर बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो कोई भी सालन बना रहे हो, दाल चावल हो, ये खट्टा बिल्कुल नहीं करेगा, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, बेहतर करेगा। तो ये भी हमने लीमू का रस यहाँ पे रख दिया और कीमे को हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया, देखें। और सिंपली पानी वानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, इसी पानी में कीमा गल भी जाएगा। और कलर भी इसका कीमे का आप देखें, ये इसका बड़ा मज़े का कलर इस वजह से आया है कि तलहार मिर्च जो इसमें हमने डाली, जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च, ये इसका कलर, इसकी अपीयरेंस बड़ी खूबसूरत हो गई। ये इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मैकरोनी चीज़ बॉल्स की तरफ। यहाँ पे हमने एल्बो मैकरोनी बॉयल की हुई है, ये तकरीबन आधा पैकेट है जो बाज़ार में मिलते हैं। इसको हमने थोड़ा सा ऑयल भी लगा के रखा हुआ है ताकि आपस में चिपके नहीं। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, हमारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑयल की मकदार हमने कुछ ज़्यादा कर दी। एनीवेज है बड़ा सिंपल रेसिपी। यहाँ पे एल्बो मैकरोनी आ गई और इसके बाद पनीर हमारी है, कहाँ गई, हाँ ये आ गई। ये इसमें हमने शामिल कर देनी है चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, उसकी भी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगी। ये आ गया चेडर मोज़रेला। साथ में इसमें हम 1 चाय का चम्मच शामिल कर रहे हैं ये गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर, ब्रेड क्रम्ब शामिल कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब बेसिकली इन सबको जोड़ के रखने के लिए। और साथ में 1 अदद अंडा शामिल कर रहे हैं, अंडा इसको बाइंड करेगा। ये इसमें 1 अदद अंडा शामिल किया और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच बस। और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स इसको हमने हाथ से करना है, तो 1 अदद ग्लव पहन लेते हैं और इसके बाद आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। ये लीजिए, इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए। और दोबारा आपको बताता चलूँ, मैकरोनी जब आप इसको इसमें ऑयल लगा रहे हो कोशिश करें बहुत कम, थोड़ा सा ऑयल हो, ताकि आपस में ये बिल्कुल ऐसी ना हो जाए कि इसको फिर हमें गोले बनाने के लिए प्रॉब्लम हो। इसी वजह से 1 अदद अंडा भी शामिल किया ताकि इसको हम इसके बॉल्स बना सकें। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया और बस इसके बाद इसके ये बॉल्स बनेंगे। बॉल्स जाएंगे फ्रीज़र में, थोड़े से ज़रा जमेंगे, इसके बाद इसकी कोटिंग होगी। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, ये देखिए ये मिक्स हो गया। इसके बाद 1 अदद ले लेते हैं प्लेट, जिसमें हमने, अच्छा जी 1 अंडा इसमें मैं और शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ज़रा जोड़ने में मदद देगा। बस हाँ, मेरे हिसाब से अब सही हो गया। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया, दैट्स इट। और अब इसके हमने बनाने हैं
छोटे से बॉल्स और इसको हाथ से अच्छी तरीके से शेप अप करके दोबारा आपको बताते चलें कि इसको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है, थोड़ा सा जम जाए देंगे ये। और ये बहुत राउंड नहीं बनेगा, थोड़ा सा जितना कोशिश करेंगे रफली कोटिंग के बाद ये काफ़ी हद तक राउंड हो जाएगा। इसको एक एक करके बॉल्स बनाते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे और जिस तरह मैंने आपको बताया जाएगा फ्रीज़र में, थोड़ी देर के लिए जमेगा। फिर इसके बहुत ही मज़े की क्रिस्पी फ्राई की कोटिंग बनेगी। वो कोटिंग के बाद ये फ्राई होगा हार्डली मैक्सिमम मेरे हिसाब से 30 सेकंड 35 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंदर इसका जो मिक्स है ये सारा पका हुआ है चीज़ें। इसमें सिर्फ जो इसको पकाने का मकसद है, इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है इसको मेल्ट करना है, वो 30 सेकंड 35 सेकंड में आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो एक एक करके ये बॉल्स बनाते जाएंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे। और ये जितना हमने पास्ता इस्तेमाल किया, ये आधा पैकेट पास्ता इस्तेमाल किया, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 1.5 से 2 दर्जन बन जाएंगे बॉल्स। और जिस तरह आपको बताया था कि इसी कंडीशन में बॉल्स रखे, आप अगर लेटर यूज़ बाद में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में, आराम से आपकी ये 1.5-2 महीना निकालेगा। अलबत्ता फ्रीज़र में आपने कोशिश करना है कि इसको ऐसी थैलियों में रखें जो मोटी थैलियाँ हो। बारीक थैलियाँ जो होती हैं, जो दूध वाली थैली होती है या शॉपर्स में, ये इसका फिर शेल्फ़ लाइफ बहुत कम हो जाती है और लंबे अरसे के लिए इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ये ले जी, ये बनते गए और ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ा अच्छा आइटम है, बना के रख लिया आपने तैयार करके, और जब चाहे इसको सिंपली क्रिस्पी फ्राई की कोटिंग दी और इसको सर्व कर दिया। ये ले जी, थोड़े से ज़रा और बनने, और इसके बाद कीमा हमने रखा हुआ है धीमी आंच पे। जहन में रखिएगा पानी इसमें शामिल नहीं किया था और पानी की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अभी जो टमाटर और जो कीमा का पानी है वो ही इसके लिए काफ़ी है। अलबत्ता थोड़ी देर बाद चेक ज़रूर करते रहें, ये ना हो कि पानी बिल्कुल कम पड़ जाए। धीमी आंच पे पकाएंगे, इंशाल्लाह पानी की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये बॉल्स रेडी होंगे, फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। कहीं जाकर फिर आता है। जी वापस आ गए और यहाँ पे कीमा करेले के लिए कीमा रखा हुआ था पकने, और मैंने आपको बताया था ना धीमी आंच पे पकेगा, पानी कोई शामिल नहीं किया। अभी जो इसमें पानी है ये टमाटर और कीमे का अपना पानी है, बस धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, मेरे हिसाब से तकरीबन 3-4 मिनट और है। इसके बाद बल्कि इसको मैं काम ये करता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इसकी आंच थोड़ी सी मैं तेज़ कर देता हूँ कि अब इसका पानी थोड़ा सा ज़रा खुश्क हो जाए। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे मीट बॉल की मैकरोनी चीज़ बॉल्स की रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिस्पी फ्राई, और क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगा। आधा पैकेट मैं यहाँ पे ले लूँगा ये वेट मिक्स के लिए, और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगा 1 पैकेट, और उसके बाद एक और ये ड्राई मिक्स रहेगा। ये हमने यहाँ पे ड्राई मिक्स शामिल कर दिया, 1 पैकेट और। That's it, ये हो गए। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ये तकरीबन 1 कप, और इसकी कोटिंग बनाना बहुत आसान है। अभी आपको बताते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लूँ। That's it, चलो पहले वेट मिक्स ले लेते हैं। ये देखिए इसमें हमने पानी शामिल किया था, इसको थोड़ा सा मिला देंगे, पतला सा रहेगा, ये बहुत थिक नहीं होगा, बिल्कुल पतला। ये यहाँ पे आ गया। ऑयल यहाँ पे हमने रख दिया डीप फ्राइंग के लिए, और अब निकाल लेते हैं मीट बॉल्स। ओ सॉरी, बार बार पता नहीं क्यों मैं मीट बॉल्स, ये मैकरोनी चीज़ बॉल्स, और ये आ गया। ये सिंपली आपने लिया, पहले इसको मैदे में को इसको अपने क्रिस्पी फ्राई के ड्राई मिक्स में डाला, उसके बाद वेट मिक्स, ये देखें ड्राई मिक्स और फिर वेट मिक्स। और इसके बाद हमने इसका काम ये करना है कि वेट मिक्स से दोबारा फिर ये ड्राई मिक्स में आएगा, और इसके बाद फिर ये होगा डीप फ्राई। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि तकरीबन इसका 30 से 35 सेकंड, इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो इसको पहले ये तर जो मिक्स है ये इसमें डाला, वापस ये ड्राई मिक्स में आ गया, और ये आ गया हमारे मैकरोनी चीज़ बॉल्स रेडी। कोट करते जाएंगे और ये आ गया सिंपली, पहले ड्राई मिक्स, फिर वेट मिक्स, फिर ड्राई मिक्स। ये आ गया ड्राई मिक्स,
और बहुत सिंपल, इसमें कोई चीज़ और शामिल करने की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट कोटिंग है ये, इसमें सॉल्ट वगैरह, इसमें फ्लेवर सब कुछ इसमें मौजूद है। चलिए ये जब तक बनेंगे, ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, मैं आ जाता हूँ हमारे कीमे की रेसिपी की तरफ। कीमा करेले, ये देखें तेज़ आंच पे, अब थोड़ी देर आंच इसकी तेज़ कर देंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे ये करेले। साथ में इसमें शामिल होगा कसूरी मेथी 1 या 1.5 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच जिसमें नींबू का रस। अगेन नींबू का रस बेसिकली इसकी खटास के लिए नहीं, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। इसको मिक्स किया और दैट्स इट। और करेले जैसा मैंने आपको बताया ये तकरीबन ये मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं। इसको सिर्फ थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसका ज़रा जायका ये कीमे में अच्छी तरीके से आ जाए। और बस इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया। तरी और इसमें जो जहन में रखिएगा, हम आम तौर पे जब भी कोई खाने पकाते हैं इसमें ऑयली फूड का कॉन्सेप्ट हमारे पास ज़्यादा है कि जितना तरी होगी उतना मज़ेदार होगा। गैर ज़रूरी तौर पे एक्स्ट्रा फ़ैट इसमें कोशिश करें इस्तेमाल ना करें जितनी की ज़रूरत है। और जो लोग मुर्गन खाने के शौकीन हैं या आदत जिनको है, उनको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके कम करें। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, मैं इसको बोलता हूँ गन पॉइंट पे डॉक्टर की तरफ से, कि डॉक्टर ने कहा है तो फिर आपने कम करना है। और फिर जब कम करते हैं अचानक, यानी 1 कप ऑयल जिन घरों में खानों में डलता था वो आ जाते हैं 2-3 खाने के चम्मच या आधा कप। वो ऐसा चेंज है जो अमूमन ज़्यादा अरसे चलता नहीं है और फिर आप वापस आ जाते हैं मुर्गन खानों की तरफ। ये कीमा हो गया तैयार और दैट्स इट। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आपको तरी का देखने का शौक़ इसमें है तो थोड़ी देर बाद इसमें ऊपर आ जाएगी, अभी नहीं। इसको हम कवर कर देते हैं। हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। ऑयल वापस चूल्हा ऑन कर दिया और ये वापस इसकी तरफ आ जाते हैं। पहले सारे ड्राई मिक्स में कोट कर लें और यहाँ पे वेट मिक्स में डालते जाएंगे, फिर एक साथ ही इसको निकाल लेंगे। ये देखिए पहले ड्राई, ये वेट मिक्स में अच्छी तरीके से कोट करना है ताकि दूसरी कोटिंग इस पे प्रॉपर तरीके से चिपक सके। ये कोट हो गया। और ऑयल का दर्जा हरारत बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, दरमियाना हो। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो चूल्हा इवन बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहता है। ये आ गई इसकी कोटिंग्स एक एक करके। और इसी कंडीशन में भी आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी कम्प्लीटली रेडी। तो अगर आप चाहें इसको सिंपली पहले किसी ट्रे में रख दें, फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखें। जैसे ही जम गए इसके बाद किसी शॉपिंग बैग में निकाल, थैली में डाल के इसको फ्रीज़ कर दीजिए। फिर जब चाहे निकालें, रूम टेम्परेचर पे इसको आने दें, थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर इसके बाद आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो जब भी इसको डीप फ्राई करें, कोशिश करें कि फ्रीज़र से निकालने के बाद इसको थोड़ी देर बाहर ज़रूर छोड़ें, आधा पौना घंटा, ताकि ये अंदर से जो इसका फ्रीज़ है वो टूट जाए। ये हो गए तैयार। ऑयल गरम और अब सिंपली एक एक करके इसमें शामिल कर देना है। कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना पकाना है कि इसके अंदर जो पनीर है वो मेल्ट हो जाए और बस, और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो पक जाए। चूल्हा मैंने बंद रखा हुआ है इसका। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उससे हम बंद कर दें ताकि टेम्परेचर इसका कंट्रोल में रहे। इसको हम पका रहे हैं और मैंने आपको बताया 30-35 सेकंड के बाद निकाल लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये दूसरे भी तैयार होंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये आगे हमारे तैयार हो गए मैकरोनी चीज़ बॉल्स। अगेन दोबारा आपको बता दूं कि इसको हम बना के फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में कोटिंग समेत, और आराम से आपका ये 1.5-2 महीना निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बेहतरीन रहेगा। सो ये आ गए हमारे, और इसको हम सर्व कर रहे हैं केचप के साथ कर दें, मेयोनीज़ के साथ, चिली गार्लिक सॉस, व्हाटएवर जो बच्चों को या बड़ों को पसंद हो, सब के सब खा सकते हैं। ये आ गए हमारे मैकरोनी चीज़ बॉल्स। और पकाने का टाइम मैंने आपको बताया, इसको
30-35 सेकंड से ज़्यादा नहीं पकाइएगा। बेसिकली ऊपर से इसकी कोटिंग थोड़ी सी पकानी है और थोड़ा सा ज़रा इसमें जो चीज़ है मेल्ट, वो 20 सेकंड के अंदर मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल कम टाइम में। और ये आ गए हमारे, इसके साथ नान भी हमने मंगवा लिए और ये आ गई हमारी डिश कीमा करेले। इसके लिए भी एक चम्मच ले लेते हैं। ये आ गए। अच्छे अगेन जिन लोगों को करेले बड़े पसंद है, शौक़ से खाते हैं, उनके लिए चाहिए कि थोड़ा सा अगर करेले की क्वांटिटी बढ़ा दें कीमे के अगेंस्ट। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ठीक था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा करेले और बढ़ जाएंगे। और मुझे आम तौर पे मेरे घर में करेले वैसे खाए जाते हैं शौक़ से, मेरी वालदा बहुत शौक़ से खाती है। इसका कड़वाहट कुछ ज़्यादा वो बिल्कुल ही साफ़ नहीं करती, वो कहती हैं इसको कड़वाहट के लिए तो खाते हैं। और मैं इसको जिस तरीके से अभी पकाएं इस तरीके से पकाता हूँ, इसमें कड़वाहट रीज़नेबल हो जाती है, फिर मुझे टेस्ट इसका बहुत पसंद है। ये और ये बड़ा सबसे अच्छी बात ये वाली जो सब्ज़ी है, ये इसका सीज़न है आजकल, तो जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं करें। ये सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। आम तौर पे ये ब्लड शुगर लेवल और आपके कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ख़ास तौर पे ब्लड शुगर लेवल के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखिए, ये आ गए हमारी कीमा करेले। चलिए जी, दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, हमारे पास टाइम है जोएब भाई? हाँ, मेरे ख्याल में क्विक रिकैप दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। हमने पहले तो कीमा करेले बनाए। इसके लिए हमने करेले 1 किलो लिए। ऊपर से हमने इसका छिलका उतार दिया, अंदर से बीज निकाल दिए, रिंग सूरत में काटा, रिंग थोड़ी ज़्यादा थिक रिंग काटे, और इसके बाद तेल में इसको फ्राई कर लिया। कोई नमक, कोई बेसन, कोई भी चीज़ लगाने की असर ज़रूरत नहीं। 6 से 7 मिनट पका के निकाल लें। ये पक चुके हैं कम्प्लीटली। इसको जब आप कीमे में शामिल करें तो आखिर में शामिल करेंगे। इसके बाद हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हमने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज पहले फ्राई किए, फिर उसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके हमने 2 खाने के चम्मच डाला सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच तलहार मिर्च या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मिलता है कोई मसला नहीं। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, इसको थोड़ा फ्राई किया। फिर इसमें हमने 5 टमाटर स्लाइस किए हुए डाले, उसको थोड़ा सा पकाया। हमने कीमा शामिल किया आधा किलो, उसकी भुनाई की, तेज़ आंच पे करनी है। नमक अभी शामिल नहीं करना है क्योंकि कीमा और फिर पानी छोड़ देगा। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें 5 अदद हमने हरी मिर्चें स्लाइस की, वो भी शामिल कर दी, उसकी थोड़ी भुनाई की। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें जब रह गया था, फिर इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। इसको हमने दम पर रख दिया और दम पे ही, पानी शामिल नहीं करना, धीमी आंच पे 20 मिनट पका लें। 20 मिनट पकने के बाद वापस इसको वहाँ से हटाया। अगर थोड़ा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा रह गया है उसको थोड़ा खुश्क कर लें। और आखिर में हमने इसमें करेले शामिल किए, 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी ताज़ा, बड़ी अच्छी इसका खुशबू जायका इसमें आता है। और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल किया है, खटास के लिए नहीं। कोई भी सालन बना रहे हो, दाल सब्ज़ी, कोई सालन हो, मटन चिकन बीफ का, आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर देंगे, 1 नींबू इसमें निचोड़ देंगे तो इससे इसके खानों का जायके बड़े बेहतर हो जाते हैं। वो हमने सर्व कर दिया। और ये मैकरोनी चीज़ बॉल्स के लिए हमने एल्बो मैकरोनी, जो बड़ी पसंदीदा होती है बच्चों की, जो राउंड सी होती है हाफ़ कट, और इसको हमने बॉईल कर लिया था। आधा पैकेट बॉईल किया जो बाज़ार में आमतौर पर मिलता है। आधा पैकेट बॉईल करने के बाद इसको हमने ठंडे पानी से नथार के थोड़ा सा ऑयल शामिल कीजिएगा। अभी आज भी जब बना रहे थे थोड़ा सा इसके बॉल बनाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसका जो स्पेगेटी थी, वो जो मैकरोनी थी, तो वो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगा दी था गलती से, लेकिन उसका भी कंट्रोल हमारे पास है। उसमें हमने फिर अंडे एक्स्ट्रा डाल दिया था। अभी हमने 1 अंडा शामिल किया था, फिर हमने 2 अंडे शामिल कर दिए थे। और ये मैकरोनी पकने के बाद उतार ली, एक बॉल में ठंडा कर लें इसको। एक बॉल में हमने 1 कप चेडर, 1 कप मोज़रेला, साथ में मैकरोनी, 1 कप इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब डाले। ब्रेड क्रम्ब बाइंडिंग के लिए बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद है। 2 अंडे डाले। इसके बाद इसके बॉल्स बनाए, फिर इसको फ्रीज़र में रख दिया, थोड़ा ज़रा इसकी शेप बन गई। फिर हमने क्रिस्पी फ्राई की कोटिंग में, पहले ड्राई फिर वेट फिर ड्राई दोबारा, और उसके बाद फ्राई किया 30-35 सेकंड के लिए, और ये तैयार हो गया। मैं आपको एक बॉल इसमें से दिखा देता हूँ। देखिए, इसको जब हम ये पका हुआ भी होगा अंदर से, और इसका सबसे जो अच्छा पार्ट जो मुझे पसंद है वो इसमें जो मोज़रेला चीज़ का तार है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये इसका सबसे जो मज़ेदार पार्ट जो बच्चों को ख़ास तौर पर बड़ा पसंद होता है, देखिए ये मोज़रेला चीज़ का तार। दैट्स इट। चलिए, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।